शारीरिक संकेतों से समझें उनके दिल की बात। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक है शारीरिक संकेतों से समझें अपने दिलरुबा की बात। आमतौर पर ऐसा होता है कि आप किसी से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन इस दुविधा में हैं कि वो आपको पसंद करती हैं या नहीं करती हैं। यह मुश्किल सिर्फ आपकी नहीं, कई लोगों की है दोस्तों, जो इस समस्या से दो चार होते हैं। वो आपको चाहती हैं या पसंद करती हैं, इसके बारे में जानने के लिए आज का हमारा ये वीडियो आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों। सबसे पहले इन बातों को समझने के लिए आपको इशारों को समझना ज़रूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, इशारों की जुबान समझना बहुत ज़रूरी होता है। लड़कियां अपनी जुबान से नहीं, इशारों से बात करती हैं। वे आपसे भले ही खुलकर अपने दिल की बात न कहें, लेकिन उनके हाव भाव उनके दिल की बात को बयां कर देते हैं। अगर आप उनसे बात आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप उनके शारीरिक संकेतों को समझें। लड़कियों को ऐसे लड़के बहुत पसंद होते हैं जो बिना कहे उनके दिल की जुबान को समझ जाते हैं। अक्सर लड़कियां आपसे बातचीत के दौरान कई ऐसे संकेत देती हैं जिससे यह पता लगने लगता है कि वे आपके बारे में क्या सोचती हैं। छोटे छोटे मगर महत्वपूर्ण संकेतों के माध्यम से आप जान सकते हैं कि वह आपको पसंद करती हैं या सिर्फ दोस्त मानती हैं। यदि आपको उसकी तरफ से पसंद करने के संकेत मिल रहे हैं तो आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कोई लड़की आपसे बातचीत के दौरान बार बार घड़ी देखे तो इसका मतलब साफ है कि उसे आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं है और वह आपकी बातों से बोर हो रही है। ऐसे में आपको अपनी बातें बंद कर देनी चाहिए और उससे इसकी वजह पूछ लेनी चाहिए दोस्तों। यदि कोई लड़की आपसे बात के दौरान आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करे तो इसका मतलब यह है कि वह आपको पसंद करती है और आपसे प्यार करने लगी है। साथ ही वह आप पर पूरा विश्वास करती है। वह आपके साथ रिश्ता बढ़ाना चाहती है। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों, शर्म लड़कियों का गहना होता है। इसीलिए अगर बातचीत के दौरान वह आपकी आंखों में देखें और फिर नज़रें झुका लें तो समझ जाएं कि वह आपकी ओर आकर्षित है और आपसे भी इसी आकर्षण की उम्मीद करती है। यदि कोई लड़की आपसे बातें करते समय अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखकर खड़ी है, यह इस बात का संकेत है दोस्तों कि उसमें अधिकार की भावना है और वह आपको अपने अंडर रखना चाहती है। यदि वह एक हाथ कमर पर रखकर खड़ी है तो इसका मतलब है कि वह आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। अगर वह हाथ बांध कर खड़ी होती है तो इसका मतलब होता है कि उसे आप में दिलचस्पी नहीं है। अगर बैठने के बाद वह बार बार अपनी पोजीशन बदलती है तो इसका अर्थ है कि उसमें आत्मविश्वास की कमी है, या यह भी हो सकता है कि वह आपके सामने असहज महसूस कर रही हो। इसका अर्थ यह है कि वह आपसे रिश्ते को लेकर उलझन में है या दुविधा में है। जब कोई लड़की आपको पसंद करती है तो वह आपके करीब आने की कोशिश करेगी। ऑफिस या कॉलेज में वो किसी न किसी काम के बहाने आपसे बात करने या बैठने की कोशिश करेगी आपके पास। आपको उसकी इस इच्छा को समझते हुए अपने दिल की बात कहने में देर नहीं करनी चाहिए। अगर कोई लड़की आपको पसंद करती है तो वो आपके सामने काफ़ी अच्छे से पेश आएगी, जैसे बोलने के अंदाज में बदलाव, स्वभाव में शर्मीलापन और हर बात पर मुस्कुराना। यह दिखाता है कि वो आपको पसंद करने लगी हैं। अच्छे दोस्त साथ घूमते फिरते हैं, मस्ती करते हैं, फिल्में देखते हैं और शॉपिंग करते हैं। इसमें कुछ अलग नहीं, लेकिन अगर इस दौरान वह बार बार आपके कंधे पर सिर रखें तो इससे कुछ समझा जा सकता है। ख़ास तौर पर
अगर फिल्म देखते समय वह आपके कंधे पर सिर रखें तो इसका अर्थ यह है कि उसके दिल में आपके लिए कुछ खास है। अगर कोई लड़की आपकी ओर आकर्षित है तो आपसे बात करते समय वह अपनी उंगलियों को बालों में फिराएंगी या फिर आँख के सामने आते बालों को बार बार पीछे करेंगी। अगर आप लड़की से बात कर रहे हैं और वह ऐसी मुद्रा बना रही हैं तो इसका अर्थ सीधा सा है दोस्तों कि आपसे बात करते रहना चाहती हैं वो। तो दोस्तों, इन मुद्राओं को यानी कि शारीरिक लैंग्वेज को और साइकोलॉजी को यानी कि उनकी साइकोलॉजी को आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उनका माइंड क्या है, वो क्या चाहती हैं आपसे, वो क्या एक्सपेक्ट करती हैं आपसे, उम्मीदें क्या हैं उनकी आपसे। फिर आप अगर उनको प्रपोज करते हैं, वक्त देते हैं तो उन्हें समझ पाएंगे दोस्तों। और हर कोई चाहता है कि लाइफ में उसका जो पार्टनर हो वो उन्हें बिना बोले यानी कि बिन बताए उनके दिल की बात को समझ जाए। जी हाँ दोस्तों, तो आज का हमारा ये टॉपिक था आप सभी के लिए। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।